हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज में क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि एक ही वीडियो सारे पार्ट्स पर बनाने पर बहुत से डिफरेंसेस छूट जाएंगे और हर एक डिफरेंस को बताने से ये वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा। इसलिए हम टॉप 10 ऐसे डिफरेंसेस को देखेंगे जिससे स्टोरी में काफी चेंजेस आ गया। हम यहाँ कैरेक्टर्स के अपीयरेंस पर बात नहीं करेंगे, जैसे बुक के अकॉर्डिंग हैरी की आंखें ग्रीन होनी चाहिए थी, रॉन लंबी नाक वाला लंबा लड़का होना चाहिए था, हर्माइनी बकटीत वाली होनी चाहिए थी, पिटूनिया और डडली ब्लॉन्ड हेयर वाले होने थे। ना ही मिसिंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनका जिक्र मूवी में नहीं आया है, जैसे मैडम मेल्किन, लाइब्रेरियन मैडम पिंस, प्रोफेसर बिन्स, पीव्स या मिसेस फिग। इनके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, इसलिए हम एक वीडियो में एक ही मूवी और बुक के डिफरेंस की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिन्हें मूवी में नहीं दिखाया गया या अलग वे में दिखाया गया जैसे वो बुक्स में थे। तो अगर हम बात करें हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन की, तो शायद ये वो मूवी है जो सबसे ज्यादा बुक से सिमिलर बनाई गई थी बाकी मूवीज के कंपेयर में। पर पूरी बुक को 1.5-2 घंटे की मूवी में दिखाना क्योंकि पॉसिबल नहीं, इसलिए चेंजेस आ ही गए। तो सबसे पहला डिफरेंस है मूवी की स्टार्टिंग। बुक की स्टार्टिंग वोल्डेमॉर्ट के डाउनफॉल डे से है, जब सारे शहर में अजीब क्लोक पहने लोग दिखते हैं, इवन वर्नॉन को भी, और उन्होंने हैरी पॉटर का नाम भी सुना था और उनकी डे टू डे लाइफ बताई गई थी, जबकि मैगोनिकल बिल्ली के रूप में दिन भर उस घर की मुंडेर पर बैठकर उन्हें नोटिस कर रही होती है और उनकी न्यूज सुन रही होती है, और फिर रात में डंबलडोर आते हैं जहां से मूवी शुरू होती है। दूसरा डिफरेंस है डायगन एली का सीन। 31 जुलाई यानी हैरी के बर्थडे की रात हैग्रिड उसे अपने साथ ले जाता है, जहां सबसे पहले वो उसे लीकी कल्ड्रॉन ले जाता है, जहां हैरी क्विरिल से मिलता है। बुक के अकॉर्डिंग क्विरिल ने उस टाइम पगड़ी नहीं पहनी थी। बाद में जब स्टोन को वो वॉल्ट से नहीं चुरा पाता, तब वोल्डेमॉर्ट क्विरिल की बॉडी पर कब्जा करता है और उसे पगड़ी पहननी पड़ी थी। इसलिए बुक में क्विरिल ने हैरी से हाथ मिला लिया था, जबकि मूवी में क्विरिल ने हाथ नहीं मिलाया था। पर हैरी को उसे देखकर सिर में दर्द भी नहीं होता, जो कि उसे बाद में दिखाया है कि होता है। उसके बाद वो लोग डायगन एली जाते हैं और वहाँ ही मैडम मेल्किन की क्लोक की शॉप पर पहली बार हैरी की मुलाकात ड्रेको से होती है, और तब हैरी को हाउसेस और ब्लड स्टेटस के बारे में पता चलता है और उसी टाइम से उसे ड्रेको से नफरत होने लगती है, और फिर वो ट्रेन में हैरी से दोस्ती का कहता है, पर हैरी मना कर देता है, जो मूवी में डायरेक्टली दिखाया है कि हॉगवर्ट्स पहुंचने पर होता है। इसके आगे मूवी में दिखाया है कि डायगन एली से आने के बाद हैग्रिड हैरी को किंग्स क्रॉस स्टेशन पर छोड़ जाता है और ट्रेन 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स ले जाती थी, यानी हैरी या तो 1 महीने हैग्रिड के साथ रहा या फिर 31 जुलाई को ही ट्रेन में बैठ गया। बल्कि बुक के अकॉर्डिंग वो सामान लेकर वापस डर्सलीज के साथ ही रहता है, जहाँ उसे डडली का पुराना बेडरूम दे दिया जाता है, और फिर 1 सितंबर को वो लोग हैरी को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, जहाँ हैरी को आइडिया नहीं होता कि वो प्लेटफॉर्म 9 3/4 तक कैसे पहुंचे। एंड वी ऑल नो कि पिटूनिया जानती थी पर उसने बताया नहीं था, बट एनीवेज। तीसरा पॉइंट है वेलकम फीस्ट एंड सेरेमनी का। मूवी में दिखाया है कि रैंडमली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का सिलेक्शन हो गया, बल्कि बुक के अकॉर्डिंग सरनेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन बताया गया है। फिर डंबलडोर का वेलकम स्पीच था, जिसमें वो 4 शब्द, मतलब 4 शब्द ही कहते हैं, निटविट, ब्लबर, ऑडमेंट एंड ट्वीक, जिन्हें हैरी 6th पार्ट में उनके फ्यूनरल के टाइम पर भी याद करता है। फोर्थ पॉइंट है क्विडिच। सबसे पहले हैरी को ब्रूमस्टिक मिलती है, जो कि मूवी में काफी क्लियर होती है कि वो ब्रूमस्टिक ही है, पर बुक में वो चौकोर से पैकेट में होती है जिसे 4 उल्लू उठाकर लाते हैं। उसमें नोट लिखा हुआ होता है कि इसमें झाड़ू है, पर पैकेट यहाँ मत खोलना। फिर मूवी में टाइम लिमिट और हाई CGI एंड एडिटिंग एंड कॉस्टिंग के चलते एक ही क्विडिच मैच दिखाया गया है, जिसमें ग्रिफिंडोर स्लिदरिन को हरा देता है और हैरी स्निच को निगल जाता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ग्रिफिंडोर क्विडिच कप जीत गया, पर ऐसा नहीं होता। बुक में मैच 3 बार होता है, स्लिदरिन के खिलाफ जो ग्रिफिंडोर जीत जाता है, फिर ग्रिफिंडोर और हफलपफ का, जिसमें ग्रिफिंडोर 150 पॉइंट से जीत जाता है, पर हैरी के हॉस्पिटल में होने के कारण फाइनल मैच, जो कि रेवेनक्लॉ के साथ था, ग्रिफिंडोर 300 पॉइंट से हार जाता है, और उस साल का क्विडिच कप मोस्ट प्रोबेबली स्लिदरिन जीता था, क्योंकि हाउस कप के लिए वही टॉप पर था जब तक एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिल गए। मूवी में एक ही मैच दिखाना मिसलीडिंग था कि ग्रिफिंडोर ही हर चीज में बेस्ट है। खैर, बुक के अकॉर्डिंग साल में टोटल 7 मैचेस होते थे। पहला हर हाउस के साथ मैच, यानी 6 मैचेस, और फाइनली टॉप 2 टीम्स का आपस में। हैरी के फर्स्ट ईयर में फाइनल मैच रेवेनक्लॉ स्लिदरिन में हुआ होगा, जिसमें रेवेनक्लॉ हारा था। ऐसे ही हर साल 7 मैचेस होते थे। इसलिए बुक में सेकंड मैच ग्रिफिंडोर का होता है, जिसमें रेफरी स्नेप होते हैं ताकि क्विरिल फिर से हैरी पर हमला न करे। हालांकि इस कोशिश में वो ग्रिफिंडोर को पेनल्टी पर पेनल्टी देकर हफलपफ को जिताने की कोशिश करते हैं। 5th पॉइंट है एक चैप्टर।
मिडनाइट ड्यूलिंग, जिसमें ड्रेको हैरी को चैलेंज करता है कि आधी रात को वो लोग ड्यूलिंग करेंगे, बल्कि वो खुद नहीं आता। पर यहाँ हैरी के साथ सिर्फ रॉन को जाना था, पर नेविल और हर्माइनी भी साथ पहुंच जाते हैं और लौटते टाइम वो लोग गलती से तीसरे फ्लोर के उस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं जहाँ जाना मना था। बल्कि मूवी में वो दिन दहाड़े ट्रॉफी रूम में जाते हैं जहाँ हर्माइनी जेम्स भी क्विडिच खेलता था दिखाती है, जहाँ चेजर और सीकर में गड़बड़ कर दी गई थी और अचानक उनके लौटते हुए रात हो जाती है जब वो फ्लफी को देखकर उससे बचकर वापस आते हैं और इन सब में नेविल नहीं होता। 6 पर है हैरी को क्रिसमस प्रेजेंट मिलना। मूवी में सिर्फ इनविजिबिलिटी क्लोक बताया है, बल्कि बुक में डर्सलीज उसे 50 पेंस का सिक्का भेजते हैं, मॉली जंपर भेजती है, हर्माइनी एक बड़े चॉकलेट फ्रॉक का डब्बा और हैग्रिड एक वुडन फ्लूट। और जब डंबलडोर का भेजा इनविजिबिलिटी क्लोक पहनकर हैरी मिरर ऑफ एरिसेट के सामने पहुंचता है, मूवी में उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा दिखते हैं, बल्कि बुक में उसे धीरे धीरे अपना पूरा परिवार, पूरा खानदान दिखता है, जहाँ फिर वो रोज जाने लगता है जब तक डंबलडोर उसे रोकते नहीं, जिस पर वो उनसे पूछता है कि उनको इसमें क्या दिखता है और वो कहते हैं कि उन्हें इसमें नए मोजे गिफ्ट में मिलते हुए दिखते हैं। 7 पर है डिटेंशन वाला सीन, जिसे मूवी में दिखाया है कि जिस दिन नॉबर्ट पैदा होता है ड्रेको देख लेता है और मैगोनिकल को बता देता है, जिससे हैरी, रॉन, हर्माइनी और ड्रेको को डिटेंशन मिलता है। बल्कि बुक के अकॉर्डिंग हैग्रिड नॉबर्ट को थोड़े दिन पालता है और वो हैग्रिड के साथ रहता है, पर अब क्योंकि वो डेंजरस था, रॉन अपने भाई चार्ली से हेल्प मांगता है। उसके दोस्त आकर नॉबर्ट को ले जाते, पर उसके पहले नॉबर्ट एक दिन रॉन के हाथ पर काट लेता है, जिससे रॉन को हॉस्पिटल विंग में रहना होता है। वहाँ चार्ली की चिट्ठी वाली बुक ड्रेको ले जाता है और उसे पता चलता है कि वो लोग आधी रात को ड्रैगन को पहुंचाने मीनार पर जाएंगे, और ये बात नेविल को पता चल जाती है कि ये बात ड्रेको को पता है। इसलिए हैरी और हर्माइनी, जो नॉबर्ट को चार्ली के दोस्तों को देकर खुश होकर लौट रहे होते हैं, जिस कारण इनविजिबिलिटी क्लोक मीनार पर ही भूल गए थे, ड्रेको फिल्च को ले आता है और नेविल, जो उन्हें वार्न करने के लिए घूम रहा था, पकड़ा जाता है और उन चारों को डिटेंशन होता है। यानी कि डिटेंशन के टाइम पे नेविल था, ना कि रॉन। 8 पर है रॉन और हर्माइनी का रोल, जो फाइनली फिलोसोफर स्टोन लाने के टास्क में था। बुक के अकॉर्डिंग जैसे 7 नंबर की इंपॉर्टेंस को बार बार बताया गया है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। यहाँ 7 टास्क होते हैं, जिसमें से सिर्फ फ्लफी, डेविल स्नेयर, कैचिंग कीज, चेस और फाइनल रूम बताया गया है, बल्कि बुक में 2 और टास्क थे, ट्रॉल को हराना और मोस्ट इंटरेस्टिंग पोशंस पहचानना, जिसमें सबसे पहला टास्क था फ्लफी को पार करना। मूवी में दिखाया है कि वो सोता हुआ मिलता है क्योंकि क्विरिल ने वीणा पर जादू कर दिया होता है, जबकि बुक में वो बारी बारी हैग्रिड का गिफ्टेड फ्लूट का यूज करके उसे सुलाते हैं। फिर डेविल स्नेयर टास्क में रॉन को पैनिक होता दिखाया है और हर्माइनी को सारा दिमाग लगाते बताया है, बल्कि बुक में वो रॉन था जो दिमाग लगाता है, बल्कि हर्माइनी नहीं लगा पाती। फिर ट्रॉल वाले रूम में उन्हें ऑलरेडी ट्रॉल बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, जो कि क्विरिल पहले ही बेहोश कर गया था, इसलिए उन्हें उस स्टेज पे कुछ भी नहीं करना पड़ा। और फिर उसके बाद पोशन वाला रिडल, जो पूरी तरह हर्माइनी सॉल्व करती है, और इसलिए वो क्विरिल तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि एक ही बोतल उस रूम के आगे ले जा पाती, बल्कि मूवी में बताया है कि वो रॉन को वापस ले जाने के लिए रुक जाती है। 9 पर है क्विरिल की मौत। कई लोगों ने ये सवाल भी किया कि क्योंकि हैरी ने क्विरिल को मारा था या मरते देखा था, उसे फर्स्ट ईयर से ही थेस्टल्स दिखने चाहिए थे, जिसका आंसर मैंने अलग से एक वीडियो में भी दिया है, और इसी बात का आंसर हमें इस सीन में भी मिलता है। मूवी में दिखाया है कि हैरी के टच से क्विरिल जल जाता है और मर जाता है, और उसके बाद हैरी बेहोश हो जाता है, जबकि बुक में हैरी को ऑलरेडी सिर में बहुत दर्द हो रहा था और क्विरिल उसके टच से जल जरूर रहा था, पर वो हैरी को मार भी रहा था। वो तो वोल्डेमॉर्ट खुद को उसकी बॉडी से अलग कर लेता है, इसलिए क्विरिल की मौत हो जाती है, ना कि हैरी के टच से। हैरी ये होने तक ऑलरेडी बेहोश हो चुका था, बस बेहोश होने के पहले उसे डंबलडोर की झलक दिखी थी। डंबलडोर ने क्विरिल को उसके ऊपर से हटाया था और उन्हें देखकर वोल्डेमॉर्ट क्विरिल का शरीर छोड़कर भाग गया था, इसलिए हैरी ने क्विरिल को न मारा और न मरते देखा, इसलिए ना ही उसकी आत्मा के कोई टुकड़े हुए थे और न ही उसे थेस्टल्स दिखते थे। और फाइनली 10th पर है फोटो एल्बम, जो हैग्रिड हैरी को देता है। ये सीन मूवी में तो है, पर इसकी डिटेल नहीं, जो कि बुक में है कि हैग्रिड जेम्स और लिली के पुराने दोस्तों को लेटर लिखकर उनसे तस्वीरें मंगवाता है एज अ गिल्ट, कि उसके ही कारण क्विरिल फ्लफी तक पहुंच गया क्योंकि उसने ड्रैगन के अंडे के बदले उसे फ्लफी को कैसे पार करना है बता दिया था। और ये सब होता है हॉस्पिटल विंग में, जब हैरी वहां होता है और हैग्रिड उससे मिलने आता है और फूट फूट कर रो रहा होता है, बल्कि मूवी में दिखाया है कि वो लास्ट में जाते टाइम उसे ये एल्बम देता है। पर इतने डिफरेंस के बाद भी एक सीन मैं मेंशन करना चाहूंगी जो मूवी में है और बुक में नहीं, और वो सीन न सिर्फ एड ऑन सीन है और फनी है, बल्कि आइकॉनिक सीन भी बन गया। और वो था कि जब फ्लफी से बचकर सब लोग वापस ग्रिफिंडोर टावर आते हैं, तो हर्माइनी कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, इससे पहले कि तुम लोगों के अनदर क्लेवर आइडिया से हमारी जान चली जाए या उससे भी बुरा एक्सपेल करवा दिया जाए।
तो बुक में इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं कहता, बल्कि रॉन, जिसके मोस्ट फनी डायलॉग्स मूवी से हटा दिए गए थे, मूवी में कहता है कि शी नीड्स टू सॉर्ट आउट हर प्रायोरिटीज, जो कि एक आइकनिक सीन बन गया। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 डिफरेंसेस जो मूवी और बुक में हैं। अगर मुझसे कोई बड़ा डिफरेंस छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको क्या लगता है इनमें से किस सीन को मूवी में दिखाना चाहिए था, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।